प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ छठ पर्व से संबंधित कुछ बातों को लेकर। बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ से गए हुए लोगों के द्वारा ये मनाए जाने वाला एक पर्व त्योहार है। और यहाँ से बाहर के लोगों को मैं ये बता दूं, दर्शकों के लिए, कि यह इस क्षेत्र का एक महापर्व है। इसमें व्रत करने वाले सात्विकता, पवित्रता और सादगी से इस पर्व को मनाते हैं। इस व्रत का अंतिम समापन सूर्यदेव के समक्ष किसी नदी, तालाब या जल स्रोत में होता है। यहाँ मैं इस व्रत के सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष को लेकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस व्रत में छठ माता या लोकल भाषा में छठी मैया तथा सूर्यदेव की आराधना होती है और इसके नियम बिल्कुल संकल्प के साथ पालन किए जाते हैं। इसके नियमों को छोड़ अब मैं इसके आध्यात्मिक पक्ष की तरफ चल रहा हूँ। इस व्रत में साफ सफाई का बहुत महत्व दिया जाता है। साफ सफाई हमारे शरीर और मन दोनों को सहज और अच्छा करता है। इसमें भोजन बिल्कुल सात्विक लिया जाता है, जो हमें ध्यान, समाधि, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने में सहायता करता है। इसके बाद इस व्रत में एक लंबी उपवास होती है, जिसके करने से हमारे ध्यान, साधना, आध्यात्मिकता गहरी होने लगती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे साफ सफाई, सात्विक भोजन, उपवास उस अंतिम तैयारी के लिए है जब छठ करने वाला व्यक्ति पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसके अगले सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इन सारी तैयारियों के लिए इन सारी तैयारियों के बाद जिस दिन प्रथम बार अर्घ्य किसी नदी, तालाब आदि के किनारे डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, यदि गहराई से इसे अनुभूति करें और समझें तो यह विशुद्ध रूप से सूर्य का ध्यान ही है। यदि आप मेरी बातों को समझकर और मुझसे सहमति रखते हैं तो छठ में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि सूर्य की तरफ अपना मुंह करके डूबते हुए सूर्य की तरफ ध्यान लगाएं। साथ ही सूर्यदेव के प्रति अहोभाव, थैंकफुलनेस, धन्यवाद भाव रखें कि सूर्य ने दिन भर पूरी पृथ्वी और मुझे जीवन ऊर्जा दिया। इसके लिए सूर्यदेव के प्रति अहोभाव है। यदि आप छठ घाट जाते हैं तथा आपने व्रत न भी किया हो तो भी इस पावन अवसर पर सूर्यदेव के ध्यान के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब सूर्य के अस्त और विदाई के बाद या तो कुछ लोग घर चले जाते हैं और कुछ लोग सूर्य के उदय से बहुत पहले वापस आते हैं। कुछ लोग रात भर तालाब के तट पर बैठते हैं। अब पहले दिन के अर्घ्य के बाद अगले दिन सुबह बहुत पहले 4 बजे या कहें उससे भी पहले घाट पहुंचने के बाद
व्रत करने वाले आधे पानी में उतरकर सूर्यदेव की प्रतीक्षा करते हैं। यह भी ध्यान की ही एक विधि है जिसमें सूर्य के उगने से पहले, सूर्योदय से पहले सूर्य की प्रतीक्षा अहोभाव, थैंकफुलनेस या धन्यवाद भाव के साथ किया जाता है। आप छठ का व्रत कर रहे हो या सिर्फ छठ पूजा को देखने के लिए शामिल हो रहे हो और आध्यात्मिक छठ की अनुभूति या महसूस करना चाहते हो, तो निवेदन है कि पहले दिन डूबते हुए सूर्य और अगले सुबह उगते हुए सूर्य को अहोभाव के साथ ध्यान लगाएं। वास्तव में यह सूर्यदेव के ध्यान का एक प्रकार है जिसमें साधक सूर्यदेव का अहोभाव और प्रेमपूर्वक थैंकफुलनेस या धन्यवाद भाव के साथ प्रतीक्षा करता है और साथ ही साथ यह भी भाव करता है कि एक सूर्य बाहर उग रहा है तथा एक सूर्य मेरे अंतरतम, मेरे हृदय में भी उग रहा है। सूर्योदय के साथ यह भाव दशा हमारे ध्यान को बहुत ही गहरा करता है और हमारे चेतना में खिलावट होने लगती है। यह ध्यान यदि हम प्रत्येक सुबह करें तो निश्चित ही हम एक दिन ध्यानस्थ हो सकते हैं। मित्रों, छठ व्रत के आध्यात्मिक पक्ष को हम 5 बिंदुओं या 5 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण है छठ की साफ सफाई हमारे लिए और हमारे ध्यान के लिए भौतिक या बाहरी आधार तैयार करती है। दूसरा, छठ का सात्विक भोजन हमारे ध्यान के लिए शारीरिक आधार तैयार करती है। तीसरा, छठ का उपवास हमारे ध्यान के लिए मानसिक आधार तैयार करती है। चौथा, डूबते हुए सूर्य पर ध्यान हमारे ध्यान मेडिटेशन का शुभारंभ करता है। पांचवा, उगते हुए सूर्य का ध्यान हमें अंततः ध्यानस्थ कर देता है। तो मित्रों, यदि आप छठ व्रत या छठ के दिन जाते हैं तो सिर्फ एक दर्शक बनकर मत रहें, बल्कि सूर्योदय और सूर्य के ध्यान में उतरें। आज के लिए इतना ही, तथा ध्यान और अध्यात्म को समझने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को अपने घर वाले और परिचितों को भी सब्सक्राइब करवाएं। अंत में सभी मित्रों को ध्यानस्थ नमन, प्रणाम।